तो राजवीर फटिया के मंचों पर आप जाने से गुरेज करते हैं या राजवीर फटिया आपको बुलाते ही नहीं है? देखिए, मेरे पास अभी तक कोई ऐसा निमंत्रण नहीं है। इससे कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की मदद करेंगे, चाहे लोहारू हो, चाहे बारडा हो, चाहे दादरी हो। जो सोच हम चाहते हैं कि आज इस हरियाणा प्रदेश की कमान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संभालें, कि लोहारू सीट भी कांग्रेस जिताकर जो है ना विधानसभा में जाएगी और भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 10 साल रही थी। उस समय भी कांग्रेस ने जो वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे पूरे किए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र राज गागड़वास मौजूद हैं। युवा जिला पार्षद बने थे और इनके सामने राजवीर फटिया टक्कर में खड़े थे। वो चुनाव हारे थे और ये चुनाव जीते थे जिला पार्षद का, और उस जिला पार्षदी को जीतने के बाद जिला पार्षद से भी त्याग पत्र दे दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में। हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में बड़े राजनेताओं से, बड़े कलाकारों से, बड़े टीवी एंकरों से इनकी जान पहचान है और उसी के बलबूते कह सकते हैं कि इनका आज कांग्रेस में अच्छा कद और पद है। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता मात्र ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद बन गए और टिकट आती आती रह गई। मात्र टक्कर लास्ट के दिन हार गए और टिकट इनको नहीं मिली। राजवीर फटिया उन राजवीर फटिया को मिली जिनको पिछली बार इन्होंने चुनाव हराया था। नरेंद्र राज, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है माहौल? प्रवक्ता के तौर पे आपसे बात करूंगा। हरियाणा में क्या माहौल है? कांग्रेस कहाँ खड़ी है? देखिए, हरियाणा में आज लगातार पीछे जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी हरियाणा में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 10 में से कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। और जो 5 सीटें कांग्रेस ने लूज़ की वो भी एक बहुत कम मार्जिन से आ रही थी। जहां लगातार बीजेपी 10 की 10 सीटें जीत रही थी, कांग्रेस ने उनके रथ को, विजय रथ को पिछली बार लोकसभा के चुनाव में हाफ कर दिया था। मुझे लगता है विधानसभा में साफ करने का काम करेगी। कितनी सीटें? पिछली बार बीजेपी 75 पार का दावा कर रही थी, आप वाले भी अब 70 पार का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें? देखिए, हमारी पार्टी ने ऐसा कोई सीटों का दावा नहीं किया है। खासकर हमारे विपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने, उदय भान जी ने, किसी ने भी कोई फिगर नहीं दिया है। लेकिन हमें जो आज हरियाणा के अंदर जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस का जो माहौल दिख रहा है उस हिसाब से एक बात बड़ी स्पष्ट दिखती है कि जो नारा बीजेपी ने पिछली बार 75 पार का दिया था, मुझे लगता है कि उस नारे को साकार करने का काम हरियाणा में कांग्रेस करने जा रही है। कुछ वीडियो आजकल वायरल हो रही हैं आपके नेताओं की, गोगी की या फिर वत्स की या फिर नीरज शर्मा की या फिर उदय भान जी तक, इस तरह की बातें आ रही हैं निकल करके। हमारी सरकार आई तो 50 वोटों पे एक नौकरी मिल जाएगी या फिर नौकरी हम देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। इस तरह की बातें चल के आ रही हैं। तो बीजेपी कहती थी बिना खर्ची बिना पर्ची हमने नौकरियाँ, और जो ज़रूरत के या फिर काबिल वाले लोग थे, काबिलियत थी जिनकी, उनको हमने नौकरी दी। आप लोग कह रहे हो कि वोट दो और नौकरी पाओ। देखिए, ये किसी का पर्सनल बयान हो सकता है। मुझे लगता है आजकल जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर काट छाट करके उस बयान को कैसा भी बना देते हैं। पीछे भी जब बीजेपी की 10 साल से सरकार रही है, राहुल गांधी जी का बयान देखिए, वो बयान देते कुछ हैं और ये जो बीजेपी की IT सेल है उन बयान को तोड़ मरोड़ के कुछ पेश कर देती है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बयान एक अच्छे नेता की तरफ से कोई बयान आया है। हमारे जो बयान आए हैं, हमने जो कहा है, कांग्रेस ने जो कहा है कि जो 7 गारंटी दी है सरकार बनने के बाद हरियाणा में कांग्रेस उन 7 गारंटी को पूरा करने का काम करेगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते कि आप केजरीवाल की राह पर चल पड़े। केजरीवाल भी ऐसे ही दिल्ली में गारंटी दे रहे थे, पंजाब में गारंटी दे रहे थे, और सरकार बनाने के लिए चाहे कोई भी गारंटी हो मांग लो, बस बोल दो, मैनिफेस्टो में जोड़ दो बस। देखिए, केजरीवाल जी अब आए हैं, लेकिन कांग्रेस कई सालों से, कई दशकों से कांग्रेस इस देश और प्रदेश में है। और जब पीछे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 10 साल रही थी, उस समय भी कांग्रेस ने जो वायदे किए थे वो सारे के सारे वायदे पूरे किए थे। उसी तरीके से अब जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए जाएंगे। और जो वायदे हैं वो आम आदमी के पक्ष के वायदे हैं। चाहे महिलाओं के बारे में हम बात करें तो महिलाओं को 2,000 रुपये हर महीना देने का काम कांग्रेस करेगी। गैस सिलेंडर जो आज 900,000 रुपये का मिलता है वो 500 रुपये में कांग्रेस देने का काम करेगी। जो आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 है, उसमें आज 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े, वो 2 लाख के 2 लाख सरकारी पद सरकार आते ही भरे जाएंगे। ऐसे ही किसानों के लिए उन्होंने MSP की गारंटी कांग्रेस देगी। ऐसे ही हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कांग्रेस करेगी। तो ऐसी ही घोषणाएं हैं जो आम आदमी के लिए ज़रूरी है। हम जो कांग्रेस के लोग हैं, हुड्डा साहब जो हैं, पीछे भी जब भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने 1600 करोड़ के बिल माफ़ किए थे, जो पहले वायदा किया था वो पूरा किया था। 100 गज के प्लाट जो गरीबों को दिए गए थे वो अभी दिए जाएंगे। तो कांग्रेस की गारंटी का मतलब होता है कांग्रेस की जुबान पक्की, क्योंकि ये मोदी की गारंटी नहीं है जो झूठ की गारंटी है। लोहारू की बात करते हैं। लोहारू से टिकट मांग रहे थे और मजबूत दावेदार के तौर पे आप खड़े थे। लास्ट में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन क्या कह सकते हैं कि राजवीर फटिया की समाज सेवा, आपके राजनेताओं के लिंक, आपके पत्रकारों के लिंक, आपके कलाकारों के लिंक,
वो कमज़ोर पड़ गए राजवीर फटिया की समाज सेवा के आगे और उनको टिकट मिल गई। देखिए, पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हम भी उस लाइन में थे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी लास्ट में एक विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को टिकट दे सकती है और उस टिकट को लेने में राजवीर जी कामयाब रहे। मैं उनको बधाई देता हूँ। टिकट एक को ही मिलनी होती है। हम पार्टी का सम्मान करते हैं, पार्टी के नेताओं का सम्मान करते हैं और जो पार्टी ने फैसला किया हम उसके साथ हैं। तो क्या लगता है आप वहाँ पे उतनी सपोर्ट कर पाएंगे दिल से खुल के? क्योंकि अब तक आपकी मैंने कोई वीडियो फुटेज कुछ देखा नहीं है लोहारू में आप राजवीर फटिया के लिए वोट मांगते। देखिए, जब टिकट की घोषणा हुई उसके 2-3 दिन बाद ही घर के ऊपर हमारे कुछ कार्यकर्ता, जो मेन घर परिवार के लोग हैं, वो इकट्ठे हुए थे और हमने उन सब के बीच में कहा था कि सब साथी मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो सोच है, हम चाहते हैं कि आज इस हरियाणा प्रदेश की कमान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी संभालें और दीपेंद्र हुड्डा जी कमान तब संभाल पाएंगे जब विधायक आएंगे, उनमें लोहारू भी शामिल है। तो इसलिए हमारा एक लक्ष्य है कि दीपेंद्र हुड्डा जी किस तरीके से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने ताकि इस हरियाणा प्रदेश के लोगों का भला किया जाए। उस कड़ी में हरियाणा प्रदेश की हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएँ, जिसमें लोहारू भी शामिल है और मुझे उम्मीद भरोसा है कि लोहारू सीट भी कांग्रेस जिताकर जो है ना विधानसभा में जाएगी और भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। तो राजवीर फटिया के मंचों पर आप जाने से गुरेज करते हैं या राजवीर फटिया आपको बुलाते ही नहीं है? देखिए, मेरे पास अभी तक कोई ऐसा निमंत्रण नहीं है। मुझे जब भी कोई निमंत्रण आएगा, मैं बड़े खुले दिल के साथ कहता हूँ कि मेरे पास जब भी कोई निमंत्रण आएगा जिस भी प्रोग्राम में जाने का, या जहाँ भी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति पार्टी के खिलाफ है, जहाँ भी मेरे पास पार्टी का कोई मैसेज आएगा, मैं वहाँ आ जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा जहाँ भी मुझे कैंडिडेट बुलाएंगे, क्योंकि मेरा एक फ़र्ज़ है जिस पार्टी में हूँ मैं उस पार्टी के साथ वफादार रहूँ। पीछे भी जब चुनाव की तैयारियाँ चल रही थी, मैं गाँव में गया था, मैंने हर गाँव में एक बात बड़े खुले दिल से कही थी कि मुझे पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी अन्यथा किसी और व्यक्ति को टिकट देती है तो भी हम उसकी दिल से मदद करेंगे और आज भी मैं उसी बात के ऊपर कायम हूँ। हम दिल से कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की मदद करेंगे, चाहे लोहारू हो, चाहे बारडा हो, चाहे दादरी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ हमारी कोई जान पहचान है हम कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बात, गागड़वास परिवार का लोहारू की राजनीति में चर्चाओं में काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। गागड़वास परिवार का एक असर है अच्छा खासा, उनके कहने से कितने वोटों पे असर पड़ेगा? और दूसरा, उनकी मजबूती इतनी कह सकते हैं कि सोमवीर सिंह को टिकट बारडा से दी गई। ये तो पार्टी का फैसला है। सोमवीर सिंह जी को बारडा से टिकट दी तो कहीं ना कहीं उसमें मजबूती दिखी होगी पार्टी को कि ये सीट निकाल देंगे। और मैं जब बारडा के काफ़ी गांव में गया हूँ, सोमवीर जी के पास साथ में भी गया हूँ, उनके अलावा भी गया हूँ, बारडा में कांग्रेस एक बहुत अच्छी पोजीशन में है और बारडा की सीट मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 से ऊपर के मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी और सोमवीर जी विधायक बनकर जो है ना बारडा के हल्के की सेवा करेंगे। और ये बात गागड़वास की नहीं है, ये लोगों के साथ हमारा व्यवहार है। पिछले कई सालों से लोग दशकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई हमारे परिवार के दादाजी के साथ, कोई पिताजी के साथ, कोई हमारे साथ। एक लोगों के साथ हमारे एक पारिवारिक रिलेशन है, न कि राजनीतिक रिलेशन। हम राजनीति कम करते हैं, पारिवारिक रिश्ते ज़्यादा निभाते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि ये परिवार इतने सालों से लोगों की सेवा करता रहा, इनको एक मौका दिया जाए। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि पार्टी हाईकमान ने आदेश दिया कि बारडा से चुनाव लड़े। अच्छा, एक प्रवक्ता के तौर पर लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूं। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम के पेच पर बड़ी बातें होती है, पेच फंसा हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक कहते हैं कि सीएम हुड्डा साहब बनेंगे और शैलजा समर्थक कहते हैं कि वो सीएम बनेंगे। सीएम कौन बनेगा? अब भी एक हैशटैग हैप्पी बर्थडे शैलजा भावी सीएम चल रहा है, तो क्या कहते हैं, आपका क्या लगता है सीएम कौन बनेगा कांग्रेस में? देखिए, मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में जनता से बड़ी किसी की आवाज़ नहीं होती। आज जब पीछे लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस की आई थी, लगातार पिछले 5 साल से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में जा रहे थे। उनकी कड़ी मेहनत का ये नतीजा था कि कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। आज जो हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है और हर लोग कांग्रेस की कोई आंधी बता रहा है, कोई लहर बता रहा है, कुछ कह रहे कि तूफान बन गया है, उस तूफान को बनाने में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का है। दीपेंद्र हुड्डा जी की कड़ी मेहनत की वजह से आज कांग्रेस उस मुकाम पर पहुंची है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ भगवान का नगाड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश को उम्मीद है कि दीपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश की कमान संभालें। तो मुझे लगता है कि आज उनसे बड़ा कोई चेहरा हरियाणा प्रदेश पर लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस में नहीं है। और हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि कांग्रेस हाईकमान भी अब की बार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम के ऊपर मोहर लगाएगा और वो चंडीगढ़ में पहुंचकर लोगों की सेवा करने का काम करेंगे। भिवानी दादरी में क्या रहने वाला है, क्योंकि लोकल हैं आप यहाँ से, कितनी सीटें? भिवानी दादरी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतने का जारी है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को एक आध सीट जीत जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, नहीं तो लगभग सीटें भिवानी और दादरी की कांग्रेस जीत रही है। जी, तो फिलहाल हमारे साथ ये थे नरेंद्र राज गागड़वास, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रदेश के और आने वाले वक्त में नेता के तौर पर कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में स्टैंड अच्छा हासिल, एक पोजीशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।
कहाँ खड़े होते हैं, आने वाले वक्त में टिकट इनको पार्टी देगी नहीं देगी, और राजनीति में कहाँ तक पहुँचेंगे, बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं कमेंट में। और इनकी टिकट जो कटी है वो लास्ट में आकर के कटी है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट रनर अप अगर कोई रहा है तो नरेंद्र राज गागड़वास हैं, और इनकी लोहारू में कितनी वैल्यू है और इनकी वजह से आने वाले वक्त में कांग्रेस के कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे, गागड़वास परिवार से लेकर इस परिवार की कितनी वैल्यू है लोहारू में, और ये हार जीत तय करने में कितने सार्थक सिद्ध होंगे। आप लोग बहुत सारी बातें जो जनता जानती है कमेंट में लिख दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।